नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियोस में मैंने धर्म के बारे में चर्चा की थी। धर्म के विशेषताएं, धर्म के प्रकार, इन सब चीज़ों का मैंने उल्लेख किया था और साथ ही साथ हमने जादू के बारे में भी समझा था। जादू क्या होता है, जादू के कौन से तत्व हैं, जादू के किस किस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने प्रकार बताए हैं। जनजातीय समाज में धर्म एवं जादू, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों संस्थाएं जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। इन दोनों के माध्यम से जनजातीय जो सदस्य हैं उन्होंने हमेशा संकटों से या जो भी उनके जीवन में कठिनाइयाँ आई है उनसे छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास किया है। आदि मानव ने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए अलौकिक शक्तियों का सहारा लिया। वो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह ये भी थी कि तब तक विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति के प्रति उनकी जागरूकता बहुत कम थी। वो स्वयं को ऐसी शक्ति के सम्मुख पाते थे जिस पर उसका नियंत्रण नहीं है। अगर उन्हें लगता नियंत्रण नहीं है, वो उनसे परे है, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसे वो पूजा और आराधना करके प्रसन्न करते, जिसे हम धर्म कहते हैं। और जब उन्हें लगता कि इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या हम कुछ ऐसी क्रियाओं के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे वो जादू का नाम देते हैं। तो धर्म और जादू, ये दोनों अवधारणाएं जनजातीय समाज में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। इन दोनों में कुछ समानताएं भी है और कुछ असमानताएं या अंतर भी है। पहले हम बात करेंगे धर्म और जादू में समानताओं की। दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों अवधारणाएं जो हैं, धर्म और जादू, ये अलौकिक और अतिमानवीय शक्तियों से संबंधित है। यानी इन दोनों में ये माना जाता है कि हमसे ऊपर, इस लोक से परे कुछ अतिमानवीय शक्तियां हैं, मनुष्य की पहुंच से परे ऐसी शक्तियां हैं जो कि हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। दोनों में परंपरात्मक ज्ञान का प्रयोग किया गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज्ञान को हस्तांतरित किया जाता है। दोनों के माध्यम से मानसिक तनावों से मुक्ति का प्रयास किया जाता है। यानी धर्म और जादू, इन दोनों के माध्यम से आदि मनुष्य जो है उसने हमेशा अपने जीवन में जो तनाव है, जो संकट है, उनसे मुक्त होने का प्रयास किया है। संकटों के समय में ये दोनों प्रविधियां जो है ये बहुत प्रभावी रही हैं। मेलिनोस्की ने एक एग्जाम्पल भी दिया है इसके बारे में। मेलिनोस्की ने जो ट्रोब्रिएंडा जनजाति का अध्ययन किया था, उसके बारे में वो कहते हैं कि ट्रोब्रिएंडा जनजाति के लोग जो है वो नाव बनाने में, फेरी आदि बनाने में बहुत निपुण थे। कौन सी नाव कैसे बनानी चाहिए, कौन सी नाव कैसे तैरेगी, कब डूबेगी, इसका उन्हें अंदाज़ा था। परंतु वो ये नहीं समझ पाते कि तूफान कहाँ से आता है और क्यों कोई विशेष नाव जो है वो तूफान में डूब भी जाती है। यानी जब उनके समझ से परे कोई चीज़ होने लगती है तो यही धर्म और जादू का प्रवेश होता है और इसी के माध्यम से वो अपने संकटों से निपटने का प्रयास करते हैं। धर्म और जादू में एक महत्वपूर्ण समानता ये भी है कि दोनों में कुछ विशिष्ट विधियां होती है। सामान्य विधियां, सामान्य जीवन जीने की विधियों से अलग कुछ ऐसी विशिष्ट विधियां होती है जिनका पालन करके ही मनुष्य अपनी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। संबंधित क्रिया को संपन्न करने वाले विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। यानी विशिष्ट विधियों को संपन्न करने के लिए हमें विशिष्ट व्यक्तियों की मदद लेनी पड़ती है। धर्म के लिए हमें पुजारी की मदद लेनी पड़ेगी और जादू के लिए हमें किसी जादूगर की मदद लेनी पड़ेगी। यानी सामान्य व्यक्ति उस तरीके की क्रियाओं को परफॉर्म नहीं कर सकता। कुछ निषेधों की व्यवस्था दोनों में पाई जाती है। जब वो क्रिया की जा रही है तब भी और सामान्य दिनों में भी पवित्र को अपवित्र से अलग रखने की निषेध होते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसकी पूरी एक विश्वास व्यवस्था दोनों में पाई जाती है। दोनों जो है, धर्म और जादू, ये मनुष्य की कल्पना की उपज है। यानी मनुष्य ने कुछ इमेजिन किया, अलग अलग आधारों पर, आत्मा के आधार पर, नेचर के आधार पर, माना के आधार पर, और उसी कल्पना से धर्म की उत्पत्ति हुई और इसी प्रकार की मान्यताओं से
जादू की भी उत्पत्ति हुई। तो कुछ समानताएं हैं दोनों में, धर्म में और जादू में, परंतु कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि धर्म एक अलग चीज़ है और जादू बिल्कुल अलग चीज़ है, या धर्म की अवधारणा जो है उसके कुछ अलग उद्देश्य हैं, कुछ अलग तरीके हैं और जादू उससे भिन्न है। श्रद्धा के आधार पर अगर हम देखें तो धर्म में अलौकिक शक्ति में विश्वास अधिक महत्वपूर्ण है। अलौकिक शक्ति को व्यक्ति अपनी शक्ति से श्रेष्ठ समझता है, उसके सामने श्रद्धा भाव से नतमस्तक होता है और उसकी पूजा आराधना करता है, जबकि जादू में ऐसा नहीं होता। जादू में श्रद्धा नहीं होती। जादू में ये होता है कि काम सिद्ध हुआ तो अच्छी बात है, जादूगर अच्छा है, और नहीं हुआ तो नहीं अच्छा है। तो श्रद्धा का जो है जादू के क्षेत्र में अभाव रहता है। पवित्रता के आधार पर देखें तो धर्म संबंधी जो क्रियाएं हैं वो पवित्र की श्रेणी में आती है, और जादुई क्रियाओं में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम अपवित्र चीज़ों की श्रेणी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जादू का उद्देश्य सामूहिक भलाई के साथ साथ में कई बार बुराई भी हो सकता है। भय के आधार पर देखें तो धर्म में व्यक्ति अलौकिक शक्ति से डरता है, उसके प्रति भय व श्रद्धा दोनों की भावना रखता है। जादू में वो अलौकिक शक्ति से डरता नहीं है, बल्कि उसे कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करता है। सामाजिकता के आधार पर भी अगर हम देखें तो धर्म जो है वो एक सामाजिक तथ्य है, यानी कोई भी धार्मिक कार्य आप अकेले भी कर सकते हैं और समूह समाज के साथ भी कर सकते हैं, परंतु जादू एक व्यक्तिगत तथ्य होता है। क्योंकि धर्म का उद्देश्य हमेशा व्यक्ति और समाज की भलाई होती है, इसलिए वो सबके साथ में किया जा सकता है। धर्म में एक सामाजिक शक्ति भी होती है। जो लोग अनुष्ठानों में भाग लेते हैं वे समाज की निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही क्रियाकलाप करते हैं, परंतु जादू समाज विरोधी होता है। उसे किसी सुनसान जगह पर गुप्त तरीके से परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि कई बार उसका उद्देश्य लोगों का अहित करना भी होता है। यही कारण है कि आदर भाव की अगर हम बात करें तो धर्म के प्रति, धार्मिक नेताओं और पुजारियों के प्रति हम ज़्यादा आदर महसूस करते हैं, और जादूगर के प्रति उतना आदर नहीं होता, यानी जादूगर की सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी ऊंची नहीं होती। उसे भय और शंका की दृष्टि से भी देखा जाता है। ये ज़रूर हो सकता है कि लोग उससे डरें, परंतु उसका आदर करें ये आवश्यक नहीं है। प्राचीनता के आधार पर अगर हम देखें तो ये माना जाता है कि प्रारंभ में जादू था, यानी आदि मानव शुरू में जादू टोने का सहारा लिया करता था, और जब उसके जादू असफल होने लगे तो धीरे धीरे धर्म का अस्तित्व सामने आया। यानी पहले उसने चाहा, उसने कोशिश की कि मैं अपने स्तर पर इस अतिमानवीय शक्ति को कंट्रोल करूं, परंतु जब वो नहीं कर पाया तो उसे लगा कि अब इसके सामने नतमस्तक होना ही उचित है, तो वहां धर्म का प्रवेश होता है। उपकरणों के प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो जादू में कुछ निश्चित पदार्थ होते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। कोई कटार है, शमशान की राख है, खोपड़ी, ताबीज़, इस तरीके की चीज़ों को महत्व दिया जाता है। धर्म में इस प्रकार की वस्तुओं में कोई शक्ति नहीं मानी जाती। धर्म का संबंध धार्मिक चीज़ों से होता है। परमात्मा से संबंध धार्मिक क्रियाकलाप में होता है, जादू में नहीं होता। धर्म में आत्मा और परमात्मा से एक प्रकार का संबंध स्थापित किया जाता है, जबकि जादू में परमात्मा से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। कई बार किसी प्रेतात्मा में या किसी शक्ति विशेष से वो संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। धर्म का प्रभाव जो है अपने अनुयायियों पर अधिक होता है, अधिक दीर्घकालीन भी होता है और अधिक श्रद्धामय भी होता है, जबकि जादू जो है वो अपना काम सिद्ध होने तक माना जाता है, यानी जैसे ही व्यक्ति का काम सिद्ध हुआ उसके बाद वो जादूगर से अलग हो जाएगा। तर्क के आधार पर देखें तो जादू जो है उसमें तर्क बिल्कुल भी नहीं है। जादू में तर्क होता है, यानी कुछ क्रियाकलाप जो हैं वो विज्ञान की तरीके कार्य कारण पर जोड़े जाते हैं। जैसे कि हमने अनुकरणात्मक जादू में डिस्कस किया था कि ये माना जाता है ऐसा होगा तो दूसरे के साथ भी ऐसा होगा, परंतु धर्म में तर्क नहीं है। धर्म में श्रद्धा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पहले से निर्धारित कर लेता है
और धार्मिक क्रियाकलापों में वो अपने आप को संलग्न रखता है। उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, किसी ने अगला जन्म नहीं देखा, किसी ने मृत्यु के बाद का जीवन नहीं देखा, लेकिन एक श्रद्धा के आधार पर वो उसे फॉलो करते हैं। भारतीय जनजातियों में धर्म और जादू का किस प्रकार से प्रयोग होता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। भारतीय जनजातियों में, जैसा कि हमने पहले धर्म की अलग अलग स्वरूप की बात की थी, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों को जब डिस्कस किया था, तो जीववाद की भी बात थी, आत्मावाद की भी बात थी, मानववाद की भी बात थी, प्रकृति से जो प्रकृतिवाद का उदय हुआ उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो किस प्रकार से धर्म और जादू ये दोनों भारतीय जनजातियों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनजातियों में धर्म के साथ साथ जादुई तत्वों का भी समावेश देखा गया है। भारत में रहने वाली अलग अलग जो जनजातियां हैं, वो टाइलर के आत्मावाद, मैक्स मूलर के प्रकृतिवाद, कॉड्रिंगटन के मानववाद, एक देववाद से बहुदेववाद और जादू टोनों, इन सभी प्रकार की क्रियाकलापों से जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनजातियों में धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए धार्मिक विशेषज्ञ भी होते हैं, चाहे वो पुरोहित हो, कोई भोपा हो, जैसे अलग अलग जनजातियों में देवलो, पाहन, बेगा आदि कहा जाता है, वो होते हैं। धार्मिक विशेषज्ञ अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्यों को संपन्न कराते हैं, देवताओं को बलि भी चढ़ाते हैं, मिठाई और फल चढ़ाते हैं, पूजा सामग्री जैसे सिंदूर, अगरबत्ती, धूप आदि का प्रयोग किया जाता है। त्योहारों पर, उत्सवों पर या कोई महामारी जैसे चेचक या हैजा है, इस अवसर पर पूजा पाठ कराए जाते हैं। आदिवासी लोग ये मानते हैं कि देवी देवता और आत्माएं जो हैं वो कुछ विशिष्ट स्थानों जैसे किसी नदी, पहाड़, वन आदि में निवास करते हैं, इसलिए वो उन स्थानों को पवित्र एवं पूजनीय भी मानते हैं। एक विद्वान है डॉक्टर LP विद्यार्थी, उन्होंने भारतीय जनजातियों के धार्मिक जीवन को अभिव्यक्त करने के लिए धार्मिक संकुल नामक अवधारणा का प्रयोग किया है। यानी धार्मिक जो भी चीज़ें हैं, जो भी तत्व हैं, उनसे मिलकर धार्मिक संकुल बना है। कई जनजातियां ऐसी हैं जो आत्मा में विश्वास करती हैं। वो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हरी अंत्येष्टि और सूखी अंत्येष्टि दो अलग अलग प्रकार से की जाती है। ये माना जाता है कि आत्मा पुनः लौट कर भी आ सकती है। आदिम जनजातियों में यह भी मान्यता है कि आत्माएं विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी भेजती हैं, जो कि चट्टानों, पेड़ों और नदियों में निवास करती है। अतः उन आत्माओं को प्रसन्न रखने के लिए बलि या भेंट भी चढ़ाई जाती है। प्रेतात्माएं जो होती है वो ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ जादू टोने आदि भी किए जाते हैं। लोग पूर्वजों की आत्मा में विश्वास रखते हैं, जिसके कारण पूर्वज पूजा या पितृ पूजा का कॉन्सेप्ट भी हम जनजातियों में देख सकते हैं। भारतीय जनजातियों में प्रकृति के प्रति जो निकटता फील की गई है, प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति आश्चर्य, भय और श्रद्धा देखी गई है, यही कारण है कि भारतीय जनजातियों में विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं की भी पूजा की जाती है। जैसे मुंडा जनजाति के लोग हैं, वो सूर्य को सबसे बड़ा देवता मानते हैं, उसे वो सिंह बोंगा कहते हैं। मजूमदार ने भारतीय जनजातियों में मानववाद को भी देखा है, जिसे वो बोंगावाद नाम से संबोधित करते हैं। जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, वहाँ के मुंडा और हो जनजाति के लोग ये मानते हैं कि बहुत सारी वस्तुओं में पारलौकिक शक्ति होती है, और इस शक्ति के लिए वो बोंगा शब्द का प्रयोग करते हैं। बोंगा का कोई मूर्त रूप नहीं होता। बोंगा स्वप्न में आकर भविष्यवाणी करता है, चेतावनी देता है, कुछ जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में बताता है। तो उसमें भी जनजातियां विश्वास रखती है, जिसे हम मानववाद का स्वरूप भी मान सकते हैं। हट्टन जो है, उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म और जनजातीय धर्म बहुत अधिक घुल मिल गए हैं। यानी हिंदू धर्म में जो तत्व हैं, वैसे ही कुछ तत्व हमें जनजातीय धर्मों में भी देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि उनमें विभाजन की स्पष्ट रेखा हम नहीं खींच सकते। वो यहाँ तक मानते हैं कि वेदों के बाद वाले समय में जो हिंदूवाद पनपा था, वह जनजातीय धर्म और उनसे प्राप्त सामग्री के आधार पर ही पनपा। यानी हिंदू धर्म की में वेदों के बाद जो धर्म आया है, उस पर कहीं ना कहीं जनजातीय धर्म का बहुत गहरा प्रभाव है।
वेरियर एल्विन भी ये कहते हैं कि भारतीय जनजातियों को हिंदू धर्म से अलग करना लगभग नामुमकिन है। डॉक्टर घुरिये ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। वो जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि किस विद्वान ने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहा है, या डॉक्टर घुरिये ने जनजातियों को क्या दूसरा नाम दिया है। क्यों? कि उनको लगता है कि भारतीय जनजातियाँ पिछड़े हिंदुओं जैसी ही है। उन्होंने इस बात को माना है कि उनके जो धार्मिक विश्वास हैं जनजातियों के, वो उसी प्रकार के हैं जैसे कि हिंदुओं के हैं, परंतु क्योंकि वो मुख्य धारा की संस्कृति में उतने आगे नहीं आ पाए हैं, इसलिए वो पिछड़े हुए हैं। इसलिए डॉक्टर घुरिये जो हैं वो जनजातियों को पिछड़े हिंदू भी कहते हैं। धर्म के साथ साथ भारतीय जनजातियों में जादुई क्रियाएं भी हमेशा प्रचलित रही हैं। कभी कभी ये दोनों इतने एकाकार हो जाते हैं कि हम इन्हें पृथक नहीं कर पाते। बीमारियों को रोकने के लिए, वर्षा लाने के लिए, अधिक फसल पैदा करने के लिए, शिकार करने या मछली मारने के लिए, किसी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की जादुई क्रियाएं भी की जाती है। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना भी की जाती है। झाड़ फूंक करने वाले, ताबीज़ बनाने वाले और मंत्र तंत्र करने वाले व्यक्ति भी आदिम जातियों में हैं। साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलाप कराने वाले व्यक्ति भी जनजातियों में है। यही कारण है कि धर्म और जादू, इन दोनों का समावेश हम भारतीय जनजातियों में देख सकते हैं।